आपका स्वागत है एक बार ब्रेक के बाद फिर से मनी गुरु में। आज हम बातचीत कर रहे हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के तमाम विकल्पों पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सुमित वैद, फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर से। और आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। अगला प्रश्न पूछने के लिए इस समय नीरज तिवारी जी बिजनौर से लाइन पर हैं। नमस्कार तिवारी साहब, बताइए, सवाल बताएं प्लीज। नमस्कार सर, आपका प्रोग्राम देखने से हमको बहुत हेल्प मिलती है। शुक्रिया सर। सर मेरे को है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में मालूम करना है। मैं इसमें कहां से और कैसे निवेश कर सकता हूं और कैसे मुझे गेन मिल सकता है? आपको राय दिलवाते हैं। सुमित बताएं, एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हम देख रहे हैं काफ़ी हलचल भरी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े स्तर पर यहाँ पर निवेश होना है, काफ़ी आगे बढ़ रहेगा इस क्षेत्र में। सरकार भी काफ़ी कमिटेड है और हमने देखा है बॉन्ड्स जो आए और इसमें जो हम देखते हैं एडिशनल 20,000 का जो टैक्स में छूट मिलता है, इसको आप किस तरह से बताना चाहेंगे? जो रिस्पांस जैसे रहा, हमने पहले देखा IFCI का, फिर IDFC का जो रिस्पांस मिला है, आप इसको कैसे देखेंगे? और LNT का भी जिस तरह से ऑन है, एक तरफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं और जो रिस्पांस है, और दूसरी तरफ हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स नहीं, बट वैसे हमने देखा SBI का जो बॉन्ड्स है उसको काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। तो दोनों को जो प्रतिक्रिया जिस तरह से मिली है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस जिस तरह से है, इसको आप कैसे इस समय एनालाइज करेंगे? एक रिटेल निवेशक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एक एडवाइस सबको रहेगा कि एक अपना गोल बना के उसके साथ एसेट एलोकेशन के अंदर इसको फिट करें, रादर देन जस्ट ऐसे ही एक बॉन्ड इशू लेने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगर हम LNT और IDFC का देखें तो रेंज जो है रिटर्न्स की, दैट इज बिटवीन 7.5 to 7.8। जो टेन्योर है 5 से 10 साल की है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप LNT ले रहे हैं या IDFC ले रहे हैं जी। और वेरियस काइंड ऑफ पेमेंट ऑप्शन है, क्यूमुलेटिव, एनुअल। एक चीज इसमें जो एक बहुत हाईलाइट करने वाली है कि इसके अंदर सरकार ने एक स्पेशल टैक्स बेनिफिट दिया है। आपके 80C के अलावा इसके अंदर आप 20,000 स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड में डाल सकते हैं। खासकर वो निवेशक जो कि हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है उनके लिए काफी अच्छा रिटर्न पड़ता है। प्री टैक्स बेसिस पे अगर कैलकुलेट करें तो 14% के आसपास रिटर्न पड़ जाता है, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। बट इसके चलते हमारा एक और एडवाइस रहेगा कि अभी आप पूरा का पूरा 20,000 अभी ना लगाएं। आप 10,000 इनमें से किसी भी एक इशू में लगा सकते हैं और 10,000 को वेट कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट का भी और हमारा भी ये सेंस है कि दिसंबर जनवरी के आसपास ये रेट और ऊपर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। सारा पैसा अभी लॉक इन करने से अच्छा है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, आधा अभी लगा दीजिए और आधा दिसंबर जनवरी के आसपास। राइट, तो इस तरह से बढ़ सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं LNT की, आप डिटेल्स LNT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उसको आप देख सकते हैं। बाकी जिस तरह से रिस्पांस रहा है उस पर भी हमने आपको बताया, तो अपने आप में ये स्पेस हलचल भरी है। अगला प्रश्न हम अब शामिल करते हैं। शैलेश साहब का ये प्रश्न है। शैलेश लौखंडे इस समय वाशिम से लाइन पर हैं। नमस्कार शैलेश साहब, बताइए, सवाल बताएं प्लीज। हाँ सर जी, मैं अभी नया इन्वेस्टर हूँ, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जी, लेकिन उस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। चलिए हम आपको जरूर राय दिलवाते हैं। हम देखते हैं अभी म्यूचुअल फंड्स में जिस तरह से जो निवेश है, हाउस होल्ड जो सेविंग जिसको कहते हैं, उसका एक छोटा हिस्सा आता है, लेकिन प्रयास लगातार हो रहे हैं कि इसकी रीच बढ़े, इसके साथ और लोग शामिल हों। हमने देखा सुमित, रेगुलेटर ने जैसे हमने देखा था एंट्री रोड अबॉलिश किया था, या फिर म्यूचुअल फंड्स में हमने देखा ऑनलाइन ट्रेडिंग भी विकल्प दिया गया। अब इनके जैसे जो निवेशक हैं जो देख रहे हैं और इस तरफ आना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, इन्होंने मन बनाया है। तो बताइए किस तरह से ये कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्या प्रक्रिया रहे उसके बारे में बताएं। और क्या इनिशियली क्या सिर्फ लार्ज कैप पे ध्यान केंद्रित रखें? शैलेश जी, आपका ये बहुत अच्छा आइडिया है म्यूचुअल फंड की तरफ देखने के लिए। सबसे पहला एडवाइस आपको ये होगा कि एक अच्छा एडवाइजर ढूंढिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर एक अच्छे डॉक्टर की तरह होता है और उसका फैमिली में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, रोल होता है। तो उसको आप ढूंढिए, वो आपको रेगुलर बेसिस पे एडवाइस करके सर्विस करेगा। म्यूचुअल फंड की तरफ जब आप देखते हैं, म्यूचुअल फंड का सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि काफी लोग मिलकर अपना पैसा इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर को देते हैं, जो उनके बिहाफ पे इक्विटी या फिक्स्ड इनकम में जाके पैसा डालता है। बिगिनर्स आप जैसे होते हैं उनको हमारा एडवाइस ये होता है कि एक तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रूट अपनाइए, जो कि एक रेकरिंग डिपॉजिट की तरह है। जैसे बैंक में आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि हर महीने थोड़ा बहुत पैसा आपने डाला। ये पैसा इक्विटी और डेट फंड के अंदर मिक्स होकर डलना चाहिए। आप क्योंकि नए निवेशक है तो आपको हमारा एडवाइस रहेगा कि 50% इक्विटी फंड के अंदर SIP कीजिए और 50% डेट या फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कीजिए। जो इक्विटी है उसको जैसे अभी हमने डिस्कस किया
कि लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में डालना चाहिए। इनफैक्ट मैं लार्ज कैप से भी ज्यादा इनको कहूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड फंड लें। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड HDFC म्यूचुअल फंड का या किसी और अच्छे फंड हाउस का, और सिंपल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसमें करें। बट सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि इमोशनल होके कभी मार्केट की उतार चढ़ाव के अंदर जल्दी ना निकले, ना और पैसा इसमें डालें। एक डिसिप्लिन रखें, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट रखें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को चुन करते हुए उनकी एडवाइस लेते हुए रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें। कुछ विकल्प हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और उनका जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा है तो इन पर आप गौर कर सकते हैं शैली साहब, और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प हैं और इनके साथ आगे बढ़ना निश्चित तौर पर थोड़ा मध्यम से लंबी अवधि के साथ अच्छा रह सकता है। ऑल द बेस्ट। हम रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, पर ब्रेक पर चलते चलते हम आपको बता दें, मनी गुरु अपने आप में एक पर्सनल फाइनेंस शो है। हम इसमें अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग दिन टच करते हैं। आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम आपकी मदद करते हैं। तो दिखाते हैं हम किस तरह से इस शो को पूरे सप्ताह के दौरान रन करते हैं। मंडे का दिन मनी गुरु में रहता है इंश्योरेंस के नाम। ट्यूसडेज को हम बातचीत करते हैं लोन्स के तमाम जो देखते हैं ऑप्शंस हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, आपकी क्वेरीज हम उस दिन एड्रेस करते हैं। आज जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के तमाम विकल्पों पर, आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतरीन है। कल हम बातचीत करेंगे रियल एस्टेट, जो कि एक बड़ा बाजार है, अनऑर्गेनाइज भी है। तो इससे संबंधित अगर आपने डीलिंग की है, काफ़ी प्रश्न रहते हैं जहन में, तो वो आप पूछ सकते हैं। और जिस तरह से आपका फीडबैक रहा उसको देखते हुए हमने कुछ समय पहले इक्विटीज को भी मनी गुरु में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये भी अपने आप में एक एसेट क्लास है जिसमें बेहतरीन रिटर्न्स हैं, लेकिन कैसे बढ़ना चाहिए, कौन से विकल्प हैं, उन पर हम फ्राइडेज को बातचीत करते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, हम जल्द ही आएंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है। आखिरी सेगमेंट है, आइए लेते हैं आज का कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न। देवाशीष दत्ता साहब का ये प्रश्न है, आसनसोल से प्रश्न है। ये जानना चाह रहे हैं निजी कंपनीज के FD में निवेश के बारे में, कुछ विकल्प जानना चाह रहे हैं कैसे बढ़े। सुमित बताएं, ये भी हम देख रहे हैं जो प्राइवेट कंपनीज की FDs रहती हैं उसमें एक तरफ रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, हम देखते हैं कई बार, लेकिन उसमें जो थोड़ा सावधानी के साथ आप बता सकें कैसे आगे बढ़ा जाए केयरफुली, मतलब रेटिंग्स को देखा जाए या ओवरऑल ब्रांड को देखा जाए, क्योंकि इसमें कई बार थोड़े जोखिम भी रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें तो व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस पर थोड़ी नहीं, काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए हमें, बिकॉज जो ये कंपनी फिक्स डिपॉजिट करके इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसकी हम लीगल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, इस पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। बिकॉज इसमें एक कंपनी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एक बड़े बैंक या इंस्टीट्यूशन लोन लेने के लिए एक छोटे निवेशक के पास जाके फिक्स डिपॉजिट के रूप में लोन लेती है और कुछ एक प्रॉमिस देती है रिटर्न का, इंटरेस्ट रेट का, कि मैं आपको ये वापस करूंगा इन टाइम्स पे। बट इसकी जो सिक्योरिटी है, इसकी जो गारंटी है, वो कंपनी का वर्ड है और कुछ नहीं है। कोई लीगल स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता। ये सेबी के अंडर नहीं आते, ये कंपनी लॉ बोर्ड के अंदर आते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड हैज देयर ओन रेगुलेशंस टू गवर्न इट। सो काफी फूक के कदम रखना चाहिए जब भी हम कंपनी फिक्स डिपॉजिट के बारे में सोचें या बात करें। और एक चीज हर निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए कि रिस्क और रिटर्न हाथ हाथ में जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप हाई रिटर्न ले रहे हैं तो उसमें रिस्क ना हो। जी, तो ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन सोच समझकर सभी पहलुओं को देखकर थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। ब्रांड देखें, साथ में रेटिंग्स देखें, सभी पहलुओं को देखकर आगे बढ़ें, ना केवल रिटर्न्स देखकर ही कदम को आगे ना बढ़ा दें। इसी नोट पर हम कार्यक्रम को वाइंड अप करना चाहेंगे। सुमित वैद्य, शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक्स। धन्यवाद। और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल जब हम हाजिर होंगे आपके समक्ष तो हम बातचीत करेंगे रियल एस्टेट मार्केट पर। जी हाँ, प्रॉपर्टी बाजार पर कल हम बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए रहेंगे अमित गोयंका, जो कि नाइट फ्रैंक के नेशनल डायरेक्टर है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।